हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के लिए टिक्नोमेट्रिक, जो आपका चैप्टर 3 है टिक्नोमेट्रिक का, उस पर हम बात करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय का जो फलन त्रिकोणमितीय है उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारा इस टिक्नोमेट्रिक का ये पहला लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हमने आपको 2 चैप्टर्स करा दिए थे। आपका पहला चैप्टर जो था वो आपका सेट से था, समुच्चय से था, समुच्चय। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो था वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन वाला पोर्शन था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपकी बनी हुई है, आप अपनी तैयारी वहां से कर सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टिक्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति को शुरू करने वाले हैं और अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। देखिए, टिक्नोमेट्रिक एक ऐसा पार्ट है जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है और आप किसी भी एग्जाम में इसको देख सकते हैं। देखिए, टिक्नोमेट्रिक जो आपका चैप्टर है ये किसी भी एग्जाम में आता है और आप गणित अगर पढ़ रहे हैं, मैथ अगर पढ़ रहे हैं, तो आप देखते होंगे किसी भी चैप्टर में, चाहे आप वो किसी का भी चैप्टर रहे, कहीं ना कहीं आपको टिक्नोमेट्रिक देखने को मिल जाती है। टिक्नोमेट्री के सूत्र या टिक्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं अन्य चैप्टर्स में भी। तो त्रिकोणमिति का जो पोर्शन है वो आपका बहुत ही सफिशिएंट होता है। इसे आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से सीखना चाहिए और अच्छी प्रकार से देखना चाहिए, और इसके जो भी सूत्र हैं, जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, उसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम उसी के लिए आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ सकते हैं और किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, बहुत ही बेसिक लेवल से हम शुरू करने वाले हैं और आपको एकदम अच्छी प्रकार से बताने वाले हैं। आज का हमारा जो मोटिवेशन कोड रहेगा वो आपका क्या है? देखिए, मोटिवेशन कोड जो हमारा आज का है, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें हमें क्या है, करके दिखाना है। उन्हें क्या करके दिखाना है? उन्हें हमें करके दिखाना है कि जिसने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग शुरुआत करने वाले अपने इस पोर्शन की। टिक्नोमेट्रिक का जो पोर्शन है आपका, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, शब्द है आपका टिक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। जो शब्द आपका त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति जो है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका रहेगा त्रिकोण, त्रिकोण, और एक शब्द रहेगा आपका मितीय। क्या रहेगा? मितीय। त्रिकोण का मतलब है आपका त्रिकोण और मिति का मतलब है मैटर, मैटर। त्रिकोण का अर्थ होता है क्या? त्रिकोण का अर्थ जो रहेगा 3 कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। 3 कोणों वाली आकृति अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज की बात होनी है। और मिति का अर्थ होता है माप यानी मेजर, यानी त्रिभुज की जो माप है, त्रिभुज की जो भुजाओं की माप है, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे त्रिकोणमिति गणित की वह भाषा है, त्रिकोणमिति जो है वो गणित की वह भाषा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आपका इस प्रकार से परिभाषित होता है। आगे हम लोग बात करें तो जैसे एक समकोण, आप जानते हैं एक समकोण बराबर जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है? एक समकोण जो बराबर होता है वो आपका 90 अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 90 अंश के बराबर जो है वो आपका एक समकोण होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं एक अंश की, तो एक अंश जो बराबर होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। देखिए, यहां पर एक डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है 60 मिनट। क्या है? 60 मिनट है। और 1 मिनट की बात करेंगे तो इसमें 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं।
इस प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट आपका है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण में रेडियनों की संख्या। वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण में रेडियनों की अगर संख्या की बात करनी है तो आपका होता है चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, यानी जो चाप की लंबाई है उसमें हम वृत्त की त्रिज्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमें अंतरित कोण में रेडियनों की संख्या पता चल जाती है। किस प्रकार से हम देखते हैं, आइए बात करते हैं। रेडियन तथा अंश में एक संबंध होता है। रेडियन और अंश में जो संबंध है, एक अंश बराबर आपका होता है पाई बटे 180 रेडियन। एक अंश बराबर जो होता है वो पाई बटे 180 रेडियन के होता है और एक रेडियन जो होता है वो 180 बटे पाई अंश के होता है। एक रेडियन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एक रेडियन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकंड रहती है। 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकंड रहती है, ये आपकी एक रेडियन की एग्जैक्ट वैल्यू है। और 180 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अंश से रेडियन में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। अंश से जब कोई आपको वैल्यू दी जाए अंश में, तो उसमें उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जब आपको अंश से रेडियन में परिवर्तित करना है तो आप क्या करने वाले हैं, पाई बटे 180 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा करने पर गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, एक कंडीशन आपकी रहती है। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपके सामने कंडीशन दी गई है 45 अंश। इस 45 अंश को आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए रेडियन में किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 45 डिग्री इंटू पाई बटे क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए इस 45 से इसे 45 से कम 45 चौकू इसे काट सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पाई बटे 4 रेडियन। क्या हो जाएगा, पाई बटे 4 रेडियन आपका निकल के आएगा। एक और देखते हैं, यहां पर मैं बात करने वाला हूं 120 अंश। क्या, 120 अंश की बात करता हूं। 120 अंश को आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई पाई बटे 180। इसे आपको सॉल्व करना है। इसे हम देखिए काट सकते हैं 6 से, 60 से काट दीजिए। 60 दूनी कितना होता है 120 और 60 तीन कितना होता है 180 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई बटे 3 रेडियन। 2 पाई बटे 3 रेडियन। देखिए अब हम क्लास 11th में आ गए हैं, तो हम जो भी वैल्यू पढ़ेंगे वो हम रेडियन में ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हमारा जो क्वेश्चंस होता है वो रेडियन में ही कन्वर्टन में होता है, तो उस पर ही हम लोग बात करेंगे। तो देखिए किसी भी वैल्यू को आप इस तरीके से रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं, रेडियन में उसे लिख सकते हैं। आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या रह सकता है, अगला पॉइंट जो आपका रहेगा तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। मैं बात करने वाला हूं अगले पॉइंट की। जैसे आपको कोई वैल्यू रेडियन में दी गई है, क्या है, रेडियन से आपको कहां जाना है, रेडियन से अंश में परिवर्तन। रेडियन से अंश में परिवर्तन। जब आप रेडियन से अंश में परिवर्तन करते हैं तब हम क्या करते हैं, 180 बटे पाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 180 बटे पाई से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपसे बात करने वाला हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, 3 पाई बाई 4 हमने लिख दिया। 3 पाई बाई 4 जो है वो आपका रेडियन में है, और इस रेडियन से हमें क्या जाना है, अंश में जाना है, डिग्री में जाना है। देखिए जब इसे आप अंश से डिग्री में रेडियन से डिग्री में लेके जाएंगे तो देखिए 3 पाई बाई 4 आपका है, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 180 बटे क्या कर देना है, पाई कर देना है। 180 बटे पाई कर देना है। अब इसे आपको सॉल्व करना होगा। देखिए पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, 4 से आप इसे 45 बार में कैंसिल करिएगा। 45 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 अंश जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे एक प्रश्न और लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 रेडियन है। क्या है, 5 पाई बाई 6 अगर रेडियन है, इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, अंश में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, अंश में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई
180 बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल करिएगा, 6 से इसे काटेंगे तो 6 तिया 18, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 6 का गुणा 3, 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंचे 15, 150 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 अंश निकल के आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेडियन से अंश में परिवर्तन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेडियन से अंश में परिवर्तन कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए कोणों को मापने की जो विधियां हैं वो आपकी इस प्रकार से हैं। रेडियन से रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम लोग अंश में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोणों के मापों की जो पद्धतियां हैं उनमें संबंध क्या होता है, क्या होता है, संबंध क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं, जैसे बात करते हैं, देखिए इस तरफ हम लोग बात करेंगे कोणों कोणों को मापने की, कोणों को मापने की पद्धतियों, कोणों को मापने की पद्धतियों के मध्य संबंध की हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें क्या संबंध होता है, किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए एक कोण आपके पास है, कोई कोण है जो आपका, मान लेता हूं, माना कोई कोण आपका है, एक कोण आपके पास है, माना कोण जो आपका है वो आपका क्या है, थीटा है। क्या है, माना कोण जो है वो आपका क्या है, थीटा है। यहां पर मैं कुछ और बात करने वाला हूं, जैसे यहां पर हम एक शब्द प्रयोग करने वाले हैं डी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, समकोण कहने वाले हैं। सॉरी, अंशों की संख्या, डी को हम क्या करने वाले, अंशों की संख्या से लिखेंगे, अंशों की संख्या। डी जो होगा वो आपका क्या होगा, अंशों की संख्या होगा। इसके बाद एक वर्ड हम लेके आएंगे, क्या, आर। आर को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियनों की संख्या कहने वाले हैं। क्या, रेडियनों की संख्या कहने वाले हैं। तो आपका आर क्या हो जाएगा, रेडियनों की संख्या हो जाएगा। देखिए अब किस प्रकार से इसे हम कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से इसे हम देखते हैं, तो देखिए आप किस प्रकार से बात करने वाले हैं। देखिए आप जानते हैं 90 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, एक समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समकोण कहते हैं। तो आप देखिएगा 90 अंश बराबर आपका क्या होता है, एक समकोण होता है। क्या होता है, एक समकोण होता है। यानी एक समकोण जो होता है वो आपका 90 अंश होता है। क्या होता है, एक समकोण जो होता है वो आपका 90 अंश के बराबर होता है। और हम आपसे बात करें, एक अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/90 समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/90 समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/90 समकोण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करें डी अंश की, तो डी अंश बराबर हो जाएगा d/90। क्या हो जाएगा, d/90 समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/90 क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब देखिए d/90 जो है आपका समकोण हो गया, ये अंश है ना, अंश है, तो अगर मैं बात करूं ये थीटा का मान हो जाएगा। थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, d/90 क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/90 क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसे हम कंडीशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं पाई रेडियन की। पाई रेडियन आप जानते हैं, पाई रेडियन बराबर जो होता है वो आपका 2 समकोण के बराबर होता है। किसके, 2 समकोण के बराबर होता है, या 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां लिख सकते हैं 2 समकोण। क्या लिख सकते हैं, 2 समकोण लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम 180 अंश लिख दें या 2 समकोण लिख दें, 2 समकोण के बराबर ही क्या होता है, आपका पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। अब हम लोग बात करने वाले एक रेडियन की। किसकी, एक रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 2/पाई समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/पाई समकोण हो जाएगा। एक रेडियन बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2/पाई समकोण हो जाएगा। और रेडियन को हमने किससे लिखा, आर से, तो आर रेडियन की बात करने वाले हैं। तो आर रेडियन बराबर हो जाएगा 2r/पाई, 2r/पाई समकोण, 2r/पाई क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो, सॉरी, अब देखिए ये रेडियन है, ये रेडियन अगर है तो ये एंगल ही होगा। अगर एंगल होगा तो ये थीटा बराबर आपका बन जाएगा क्या, 2r/पाई समकोण। बनेगा या नहीं, आप कहेंगे जी बनेगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर और 2, इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 समीकरण 1 व समीकरण 2 से
क्या बन के आएगा उस पर बात करिएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका d/90 बराबर हो जाएगा 2r/पाई। ये आपका क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। किसमें, दो कोणों की माप की पद्धतियों में एक आपका क्या बन के आएगा, संबंध बन के आएगा। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों पर। आइए उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों पर। प्रश्न जो है आपके किस प्रकार से हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित को आपको क्या करना है, रेडियन में परिवर्तित करना है। देखिए कुछ आपको अंश की वैल्यू दी गई हैं और इन्हें आपको क्या करना है, रेडियन में परिवर्तित करना है। जैसा अभी हमने आपको बताया था, रेडियन में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए कंडीशन आपकी क्या है, पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है 30 अंश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 30 अंश लिखा हुआ है और 30 अंश को हमें क्या करना है, रेडियन में परिवर्तित करना है। कि आपका हो जाएगा 30 अंश मल्टीप्लाई π/180। 30 अंश को हम रेडियन में परिवर्तित करेंगे। रेडियन में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, π/180 का गुणा कर देते हैं। देखिए इसे सॉल्व करिएगा, 30 एकम 30 और 30 के लिए 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा π/6 रेडियन। क्या बनेगा, π/6 रेडियन जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न आपका क्या है, 45 अंश है। क्या है, 45 अंश है। 45 अंश को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। जब आप रेडियन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 45 अंश इंटू π/, क्या कर देंगे, 180 का गुणा कर दीजिएगा। 45 एकम 45, 45 चौकू 180 होता है। तो आपका बनेगा π/4 रेडियन। π/4 रेडियन बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अंश की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपका रहेगा तीसरा। तीसरे प्रश्न को करेंगे तो देखिए 60 अंश मल्टीप्लाई π/, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 60 एकम 60 या 180, तो आपका बनेगा π/3 रेडियन। क्या बनेगा, π/3 रेडियन बन जाएगा। इस प्रकार से ये बनने वाला है आपका। अगले की बात करते हैं, आपका 75 अंश है। क्या है, 75 अंश रहेगा। 75 अंश को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 75 अंश इंटू π/, क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। देखिए इसे 15 से कैंसिल करते हैं तो 15 से इसे काटिएगा तो 15 पना 75 होता है। यहाँ 15 से कैंसिल करेंगे, 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब देखिए जो बनकर आएगा वो आपका 5π/, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। जो 75 अंश का रेडियन में मान रहने वाला है वो 5π/12 रेडियन रहने वाला है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। बात करते हैं आपसे 90 अंश को रेडियन में बदलने की। तो 90 अंश को रेडियन में जब आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 90 अंश मल्टीप्लाई π/180। 90 से 90 एकम 90, 90 दूनी 180 होता है। ये आपका हो जाएगा π/2 रेडियन। क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन जो है वो आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, π/2 आपका क्या बन जाएगा, रेडियन में आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 रहेगा। 120 अंश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 120 अंश लिखा हुआ है। इस 120 अंश को आप रेडियन में कन्वर्ट करिएगा तो 120 अंश इंटू π/, क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। काट दीजिएगा ऐसे, 120 से नहीं कटेगा। देखिए 60 से काटेंगे, 60 दूनी 120 होता है, 60 3 120, 180 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2π/3 रेडियन। 2π/3 रेडियन जो हो जाएगा ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अंश की वैल्यूज को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए कुछ प्रश्न और आपके सामने हमने लिए हैं। 135 अंश आपको क्या करना है, रेडियन में बदलना है। क्या करना है, 135 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका 135 अंश बट इंटू π/180।
ये आपका हो जाएगा। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 135 और 180 जो है वो आपका कितने से कट जाएगा, 15 से कैंसिल हो जाएगा। 15 निम्मा 135 होता है, 15 से 12 बार में कैंसिल करिएगा। उसके बाद आप 3 से काट सकते हैं, 3 चौकू 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो देखिए 3 पाई हो जाएगा, अंश में 3 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्या बनेगा, रेडियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। 3 पाई बाई 4 जो होगा वो आपका 135 अंश में रेडियन का मान हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं 150 अंश की। 150 की बात करते हैं तो 150 अंश इंटू पाई बटे 180 हो जाएगा। कैंसिल करिएगा इसे, जीरो से आप जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, तिरछक 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन। क्या जाएगा, 5 पाई बाई 6 रेडियन जो है वो आपका 150 अंश का मान हो जाएगा। 150 अंश का रेडियन में मान जो होता है वो 5 पाई बाई 6 होता है। आगे बात करते हैं 25 अंश की। तो 25 अंश की बात करेंगे तो 25 अंश मल्टीप्लाई पाई बटे 180 हो जाएगा। इसे आप 5 से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 5 से। 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 6 30 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। 5 पाई बाई 36 रेडियन हो जाएगा। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न की। प्रश्न आपका रहेगा 10वां। यहां लिखा हुआ है 240 अंश मल्टीप्लाई पाई बटे क्या कर देंगे 180 कर देंगे। जीरो से जीरो काट दीजिएगा, 6 से काटेंगे 6 चौकू 24, सॉरी यहाँ 6 चौकू 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। आंसर बनेगा 4 पाई बाई 3। क्या बनेगा, 4 पाई बाई 3 रेडियन में इसका आंसर बनने वाला है। किसका बनने वाला है, 4 पाई बाई 3 जो हो जाएगा वो इसमें रेडियन का मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 520। तो 520 रेडियन को बदल 520 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। इसे काटेंगे देखिए 4 से, सॉरी 4 से नहीं 2 से काटिएगा। 2 से जब काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 12 2 छिन 12 हो जाएगा। इसे 2 से काटेंगे 9 बार में। तो आपका आंसर जो बनेगा वो 26 पाई बटे 9 बनेगा। 26 पाई बटे 9 रेडियन में इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है 210 अंश। इस 210 अंश का रेडियन में मान आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका मान रेडियन में कितना बनने वाला है, कितना इसका आंसर बनेगा रेडियन में, उसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर बनने वाला है। आइए अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो हमें रेडियन में कन्वर्ट करने होते हैं, उस पर हम लोग बात करते, आइए उनको भी देखते हैं। देखिए अगला टाइप को जो रहने वाला है, आपको निम्नलिखित को रेडियन में ही बदलना है, रेडियन में ही परिवर्तित करना है। लिखा हुआ है 40 अंश 20 मिनट। देखिए 40 अंश 20 मिनट को आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए जब भी आपको अंश की वैल्यू डायरेक्ट दी जाती है तो हम रेडियन में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको अंश में दिया गया है और मिनट में दिया गया है। अब देखिए अंश और मिनट की कंडीशन है, देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले हम आपसे बात करने वाले हैं, चूंकि एक अंश बराबर जो होता है वो आपका 60 मिनट के होता है। किसके होता है, 60 मिनट के होता है। अगर हम बात करें एक मिनट बराबर, तो आप कहेंगे 1/60 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/60 अंश हो जाएगा। अब इस कंडीशन का प्रयोग हम लोग करने वाले इस प्रश्न के अंदर। देखिए क्या बनेगा, तो 40 अंश है और आपका क्या है 20 मिनट है। 40 अंश 20 मिनट को हमें सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए 40 अंश है आपका, 40 अंश प्लस 40 अंश प्लस इस 20 मिनट को हमें क्या करना है, अंश में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 20 मिनट को जब अंश में कन्वर्ट करेंगे तो एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, तो एक मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 अंश हो जाएगा। तो यहां पर आपको 60 का भाग करना है और ये अंश बन जाएगा। ये हो जाएगा 40 अंश प्लस, इसे कैंसिल करिएगा 1/3, तो 1/3 अंश हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, एलसीएम 3 आ जाएगा। 4 तिया 12, 120 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 121/3 अंश हो जाएगा। अब देखिए अंश की वैल्यू को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 121/3 मल्टीप्लाई पाई बटे 180 हो जाता है। पाई बटे क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए ये कट सकता है क्या, इसे आप सॉल्व करिएगा तो देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, ये आपका कटेगा नहीं, 121 जो है वो आपका नहीं कटेगा। तो आंसर बनेगा 121 पाई बटे 18 तिया 54, 540। क्या बनेगा, 540
540 रेडियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 121 पाई बटे 540 रेडियन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए कंडीशन आपकी वही है, यहां पर 20 अंश रहेगा प्लस इसे 30 बटे क्या लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं। 30 बटे 60 लिखेंगे, 30 एकम 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 20 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ये 40 प्लस 1 हो जाएगा, 41 बटे 2 अंश हो जाएगा। देखिए सॉल्व करिएगा, 41 बटे 2 गुणा पाई बटे क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 41 पाई बटे 360 रेडियन में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 41 पाई बटे 360 रेडियन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अंश और मिनट की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है 5 अंश 37 मिनट और 30 सेकंड है। 5 अंश 37 मिनट और 30 सेकंड को हमें क्या करना है? अब रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए आपसे मैं पहले ही बात कर चुका हूं, क्या आप जानते हैं 1 मिनट बराबर जो होता है वो आपका 60 अंश के बराबर होता है। तो 1 मिनट बराबर सॉरी सॉरी 1 अंश बराबर जो होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट बराबर आपका 1 बटे 60 अंश के हो जाता है। इसी प्रकार से हमने अभी आपसे बात की थी, 1 मिनट बराबर जो होता है वो आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। क्या होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 सेकंड बराबर जो आपका हो जाएगा 1 बटे 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। यहां पर इस कंडीशन का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 अंश 37 मिनट और 37 मिनट है और 30 सेकंड है। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? इस सेकंड को क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट से फिर हम लोग अंश में कन्वर्ट करेंगे। अंश से हम लोग क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए इसे लिख सकता हूं 5 अंश प्लस 37 मिनट होगा यहाँ पर, और प्लस इस 30 सेकंड को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइडेशन हो जाएगा। अब ये मिनट बन जाएगा। देखिए हो जाएगा 5 अंश प्लस 37 मिनट, और इसे सॉल्व करेंगे तो 30 एकम 30 दूनी 60 यानी 1 बटे 2 मिनट हो जाएगा। देखिए जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो 37 दूनी 74, ये हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा तो 37 दूनी 74 हो जाएगा। मिनट प्लस 1 मिनट हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 5 अंश प्लस 75 बटे 2 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 बटे 2 मिनट हो जाएगा। अब इस मिनट वाले कंडीशन को हमें क्या करना है? अंश में कन्वर्ट करना है। तो 1 बटे 7 का गुणा और हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा 5 अंश प्लस 75 बटे 2 गुणा 1 बटे 60, ये आपका क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 पना 75, 15 चौको कितना हो जाएगा? 60, तो ये बनेगा 5 अंश प्लस 5 बटे 8 अंश हो जाएगा। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या? 8 45 और 5 45, ये हो जाएगा 45 अंश बटे कितना? 8। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे 180 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसे आप काटेंगे, 45 से कम 45 चौकू हो जाएगा, तो आंसर बनेगा पाई बटे 8 चौकू 32 रेडियन। 8 चौकू 32 रेडियन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अंश मिनट और सेकंड की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करके और उसे अंश में और रेडियन में बदल देते हैं। आइए एक प्रश्न इस पर और देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडियन से अंश में कन्वर्जन की। देखिए बात करते हैं आज के अपने इस प्रश्न पर। माइनस के 47 अंश और कितना है? 30 मिनट है। देखिए इस पर ये माइनस का 47 अंश रहेगा प्लस 30 बटे इसे हम 60 लिख सकते हैं। 30 बटे 60 लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। माइनस के 47 प्लस ये आपका हो जाएगा 1 बटे 2 अंश हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस के 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94। कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। 94 अंश प्लस 1 अंश बटे 2, तो ये आपका माइनस का 93 बटे 2 हो जाएगा। इसे आप रेडियन में बदलेंगे तो माइनस का 93 बटे 2 मल्टीप्लाई 100 पाई पाई बटे कितना करेंगे? 180 करेंगे। इसे आप काट सकते हैं 3 से,
3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक 18 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा माइनस का 31 पाई बटे कितना हो जाएगा, 31 पाई बटे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन में आंसर बनेगा 31 पाई बटे 120 जो हो जाएगा वो आपका रेडियन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक बार आंसर आप मिला लीजिए, इसका आंसर क्या बनने वाला है। देखिए आंसर जो आपका इसका बनेगा, मैं देखिए एक बार चेक कर लेता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर जो आपका बनने वाला है माइनस के 19 पाई बटे 72, माइनस के 19 पाई बटे 72 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। देखिए कहीं गलती हुई है क्या, देखिए कैंसिल हो सकता है क्या नहीं। यहाँ पर 30 मिनट को आप अंश में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 का डिवाइडेशन ही करने वाले हैं। तो आपका ये हो जाएगा 6 दूनी 30 दूनी 60, 47 दूनी 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये आपका बनेगा। तो आपका ये रहने वाला 93 बटे 2, 31 बटे 2 इंटू पाई बटे 180, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक 18 तो 120, ये आपका बनने वाला है। देखिए एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आपकी नेगेटिव है, तो यहाँ पर यहाँ माइनस का चिन्ह रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, माइनस के 95/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बटे 180 हो जाएगा। इसे आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 19 पना 95 होता है, ये आपका कितना होता है, ये आपका 36 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर बनेगा माइनस का 19 पाई बटे 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो सही आंसर था आपका माइनस के 19 पाई बटे 72 ही इसका आंसर बनेगा। थोड़ा गलती हो गई थी, मिस्टेक थी, इसलिए इस प्रश्न को आप इस प्रकार से सही कर लीजिएगा। आइए बात करने वाले अपने अगले प्रश्नों पर। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, निम्नलिखित रेडियन माप को अंश में परिवर्तित कीजिए। अंश में बदलना है, अंश में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी मैं आपको बता चुका था 5 पाई बाई क्या है, 3 है। जब आप अंश में जाएंगे तो 180 बटे आपको क्या करना पड़ेगा, पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंश में जाने के लिए पाई बटे 180 बटे पाई का गुणा करते, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसे काटेंगे 60 बार में, तो आंसर बनेगा 6 पंचे 30, 300 अंश जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 पंचे 30, 300 अंश क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, लिखा हुआ है 7 पाई बाई 6 है। जब 7 पाई बाई 6 को आप अंश में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, इसे 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 गुणा करेंगे 7 तिया 21, 210 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 अंश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 8 पाई बटे कितना है, 10 है। तो 8 पाई बटे 10 मल्टीप्लाई 180 बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, ये आपका 18 बार में, 18 का गुणा करेंगे 8 में 18 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 अंश हो जाएगा। देखिए ये आपका रहेगा, इस प्रकार से आप रेडियन वाली वैल्यू को आप अंश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। आइए बात करने वाले अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए कंडीशन, अगला प्रश्न जो है आपका क्या है, 2 रेडियन। 2 रेडियन को क्या करना है, अब आपको अंश में कन्वर्ट करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग रेडियन में अंश में किस प्रकार से कन्वर्ट करते उस पर बात करने वाले हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 180 बटे क्या कर देंगे, पाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 180 बटे पाई कर देंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 और पाई का मान आप 22 बटे 7 इस्तेमाल करेंगे तो 22 बटे 7 ये हो जाएगा 360 बटे 22। ये 7 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, अंश में पहुंचेगा। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 180 बार में ये आपका 11 बार में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 180 गुणा 7 बटे कितना, 11 गुणा कर दीजिए, 0 7 8 56 और 7 एकम 7 5 कितना हो जाएगा, 12 बटे 11। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। क्या सॉरी अंश में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, अंश आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसे अंश मिनट और
सेकंड में कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं उस पर जरा आप गौर करिएगा। देखिए, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपके पास नंबर्स आ गया है 1260, 1260 में आपको 11 का क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। 11 का करेंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ आपका एक बचेगा, 6 उतार लेंगे तो 11 एकम 11, फिर सॉरी ये आपका 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 11 चौको 44 हो जाएगा, यहाँ पर 44 आपका कितना बनेगा, ये आपका 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। देखिए, अब 11 का डिवाइडेशन आपका 6 में नहीं हो सकता। हो सकता है, आप कहेंगे नहीं हो सकता, तो देखिए क्या कंडीशन बन सकती है। ये आपका बन जाएगा कितना, 114 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 114 अंश हो गया। कितना हो गया, 114 जो हो गया वो आपका क्या हो गया, अंश हो गया। क्या हो गया, अंश हो गया। अब इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पर 60 का मल्टीप्लाई करा लेना है। क्या कराना है, 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 300, सॉरी हाँ 360 हो जाएगा, बटे में क्या रहेगा 11। अब 11 का भाग पुनः कराइएगा तो 11 दूनी 22 होता है, 11 तिया 33 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 बच जाएगा। अब 11 का भाग 8 में नहीं जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 32 आपका मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 मिनट हो जाएगा। अब देखिए एक बार इसमें आप 60 का गुणा फिर से कराइएगा तो आपका हो जाएगा 6 अट्ठे 48, यानी 480 में आपको 11 का डिवाइडेशन एक बार फिर करना है, और 11 का डिवाइडेशन 11 चौको 44 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 4 40 हो जाएगा, और 11 तिया 33, यानी ये आपका हो जाएगा 33 अपॉन ये कितना बनेगा, 7। अब देखिए जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ये इस तरीके से, 114 अंश 32 मिनट 43 सेकंड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। आइए बात करते हैं एक और प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 11/16 रेडियन। देखिए इस तरीके से अगर आपके पास अगर सी लिखा हुआ है पावर में तो आप इसे रेडियन समझेंगे। क्या करेंगे, रेडियन मान लेंगे, तो रेडियन आपका है 11/16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियन में आपकी कन्वर्जन अब अंश में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 11/16 मल्टीप्लाई 180 बटे आपका 22 इंटू 7 ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, 11 से 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे 90 बार में। अब देखिए 9 7 63, 630 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक बार 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 8 बार में काटेंगे, 2 से काटेंगे से 2 दूनी 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 315/8 अंश हो जाएगा। अब देखिए जो अभी हमने आपको बताया उसी प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको 315 में 18 का 8 का क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। कितने में, 315 में। 315 में 8 का डिवाइडेशन करेंगे तो 3 कितना होता है, 8 3 24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ 24 से यहाँ 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 75 हो जाएगा। 8 नेम 72, 8 नेम 72, कितना बचेगा, 3। देखिए आपका क्या बन जाएगा, 39 अंश बन जाएगा। कितना बनेगा, 39 अंश बनेगा। इसमें 60 का गुणा कर दीजिएगा तो 6 3 18, 180, और भाग करना है 8 का ही। 8 एकम 8 दूनी 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब आपका कितना हो गया, ये 22 मिनट हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 का गुणा करना है, ये 6 चौको 24, 240 हो जाएगा। 240 में 8 का डिवाइडेशन करेंगे, 8 तिया 24, ये मतलब पूरा कट जाएगा 30 बार में, तो आपका आ जाएगा 30 मिनट आ जाए सेकंड आ जाएगा। 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड जो होगा वो इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चंस को लगाते हैं। एक प्रश्न आपके सामने और सॉल्व करता हूं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए एक प्रश्न और आपके सामने लेता हूं, प्रश्न नंबर आपका 6 रहेगा। जैसे लिखा हुआ 1/4, 1/4, और आपका क्या है, रेडियन है, 1/4 रेडियन है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 180 बटे क्या कर दीजिएगा, पाई कर दीजिएगा। 4 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 45 बार में, ये हो जाएगा 45 अंश बटे 22, और गुणा में ऊपर 7 हो जाएगा। देखिए गुणा कर दीजिएगा, 45 7 7 पना 35, और 7 चौकू 28, 28 और 3 कितना होता है, 31 होता है।
तो आपका हो जाएगा 22। अब देखिए इस प्रकार से कंडीशन आपकी है, आपको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। 315 में डिवाइडेशन करना है आपको, किससे का, 22 का डिवाइडेशन करना है। कितने का करना है, 22 का करेंगे तो 22 एकम 22 हो जाएगा, ये आपका 9 बचेगा 95, 22 चौकू 88 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 7। देखिए ये आपका बनेगा 14 अंश, 14 अंश बनेगा। 60 का गुणा कर दीजिए, 7 6 42, 420 में आपको 22 का भाग करना, 22 एकम 22, ये आपका बनेगा 0, 200 हो जाएगा। 22 निम्मा 198, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, ये आपका 2 बनेगा, यानी 19 आपका मिनट हो जाएगा। 60 का गुणा कर दीजिए, 60 का गुणा करेंगे तो आपका 120 भी 120 हो जाएगा, और 22 का भाग करिएगा, 22 का भाग करेंगे 22 पंचे 110 होता, 22 पंचे 110 होता है, तो यहाँ 5 बचेगा। देखिए 5 सेकंड लिखेंगे। देखिए सेकंड के बाद हम लोग कन्वर्जेंट नहीं करते हैं, सेकंड के बाद हम लोग वहीं पर छोड़ देते हैं, जितना भी आपका रिमाइंडर बचता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अंश मिनट और सेकंड में ही आंसर को निकालते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रेडियन को अंश में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे कुछ अन्य एक्सरसाइज के प्रश्नों पर।